डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृपया अपने कान पर हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। एक समय की बात है दोस्तों, एक राज्य में लोमड़ा वर्मा नाम का एक राजा रहता था। राजा के बगीचे में एक सेब का पेड़ था। राजा उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। बहुत बढ़िया, इसलिए मैं इस पेड़ से इतना प्यार करता हूँ, हर रोज सोने का दो सेब जो देता है। हुई ऐसे ही वह सेब का पेड़ हर दिन दो सोने का सेब देता था। पर एक दिन महाराज जब सुबह बगीचे में आया तब उसने आकर देखा पेड़ पर एक ही सोने का सेब है। अरे बहन चौमुद, आज पेड़ पर एक ही सेब क्यों है, दूसरा कहाँ गया? पहरेदार, भोमसड़ी के पहरेदार, जल्दी मेरे पास आ। जी महाराज। महाराज के चौमदे, बहन चौमद, मेरे सेब के पेड़ से एक सोने की सेब कहाँ गया, जल्दी बता। लेकिन महाराज हमने तो पूरा रात पहरेदारी किया था। चुप, बिल्कुल चुप। भोमसड़ी के पहरेदारी कर रहा था या हिला रहा था? देखो बहन चोमदो, मुझे इतना सब नहीं पता। 2 दिन के अंदर अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो मैं तुम सब भोमसरी वालों को गेंद पे लात मार कर काम से निकल दूंगा। हुई। उसके अगले दिन जब महाराज अपने बगीचे में आता है तब ये देखता है पेड़ पर एक भी सोने का सेब नहीं है। हद है यार बहन चौमद, आज तो पेड़ पर एक भी सेब नहीं है। मुझे इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। मंत्री वे बेटी चौमद, जल्दी इधर आ। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। तो हर माई के बुमर साले, मैं तो महाराज हूँ, भला मैं क्यों शांत रहूँ? अरे महाराज, मेरा बोलने का वह मतलब नहीं था। मैं बोल रहा था कि शांत होकर इस समस्या का कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। अच्छा हो गया मैं शांत, अब जल्दी से उपाय बता बेटी चौमद। महाराज, अगर हम पूरे राज्य में यह बात फैला दें कि महाराज की सेब के पेड़ से सोने की सेब चुराने वाले चोर को अगर कोई पकड़ सकता है तो उसे महाराज बहुत बड़े पुरस्कार देगा, तो हम चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं महाराज। शाबाश भोमसड़ी के शाबाश, जिंदगी में पहली बार तूने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कोई अच्छा तरीका ढूंढा है। जहाँ आज ही जाकर पूरे राज्य में यह बात फैला दे। हुई। सुनो सारे गांव वालों और भोमसड़ी वालों, जो भी आदमी महाराज की सेब के पेड़ से सोने की सेब चुराने वाले चोर को पकड़ पाएगा, महाराज उसे बहुत बड़े पुरस्कार देगा। सुन रहा है सलमान, चाहे कुछ भी हो जाए यह पुरस्कार तो हम ही लेकर रहेंगे बहन चोर। फिर चलिए अना शुभ काम में देरी क्यों, अभी राजमहल चलते हैं। हुई। यह दोनों भोमसड़ी वाले तो इतने बहादुर नहीं है कि चोर को पकड़ पाए। मुझे तो लगता है यह लोग महाराज को चुनौतियां बना के पुरस्कार लेने के लिए जा रहे हैं। नहीं, यह चादर मुद अगर जा रहे हैं तो मैं भी राजमहल चलता हूँ बहन चोमद। नमस्ते महाराज, हम दोनों आपके बगीचे से सोने की सेब चुराने वाले चोर को पकड़ने आए हैं। अच्छा ठीक है, आज रात तुम दोनों बगीचे में पहरे देना, और तुम्हें अगर चोर को पकड़ने के लिए कोई घोड़ा या कोई चीज चाहिए तो ले लेना। क्या रे सलमान, अब चोर पकड़ने के लिए पूरी रात जाके खड़ा रहना पड़ेगा क्या बहन चोमद? किसने कहा खड़े रहने के लिए, मेरा लौड़ा रहे खड़ा। सुनो अना, मेरे पास एक तरकीब है, जल्दी से पेड़ से वे दोनों सोने की सेब निकाल लो। चोर आएगा तो उस बहन चौमद को लोड़ा मिलेगा पेड़ से, और कल सुबह महाराज के पास जाकर मैंने जो कुछ दिन पहले हिरण शिकार किया था उसकी चमड़ी लेकर महाराज के हाथ में दे देंगे और कहेंगे यह भोमसरी वाला हिरण हर रोज सोने की सेब चोरी करता था। हुई। शाबाश भोसड़ी के शाबाश, क्या दिमाग लगाया है यार तूने। यह देखिए महाराज, चोर मिल गया। यह बेटी चौमद हिरण हर रोज आपकी सेब के पेड़ से सोने का सेब खा लेता था। हमने कल पूरी रात जागकर इसे पकड़ के मारकर आपके सामने इसकी चमड़ी ले आया हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। इसके बदले में तुम दोनों को तुम्हारे हाथ में जो सोने की सेब है यह पुरस्कार के रूप में देता हूँ। अगले दिन सुबह महाराज अपने बगीचे में जाकर देखता है पेड़ से सोने की सेब फिर किसी ने चोरी करके ले गया है। अरे यार, फिर से है भगवान, यह मैं कैसे गंभीर समस्या में फंस गया हूँ। आज ही मंत्री से बात करके इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऊपर से वे दोनों भोमसड़ी वाले मुझे चूतियां बनाकर पुरस्कार लेकर गए हैं। एक बार मिल जाए तो सालों को छोड़ूंगा नहीं बहन चोमद। मंत्री कोई अच्छा सा उपाय ढूंढो यार, कल के दोनों तो भोमसड़ी वाला निकले।
हाँ महाराज, कल उन सालों की बात सुनकर ही लगा था यह दोनों भोमसड़ी वाले हैं। मैं भी सोच रहा था हिरण उतने ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा कैसे। नमस्ते महाराज, मेरा नाम दोगेश है। मैं अब के बगीचे में जो चोर हर रोज सोने की सिप चुराता है उस चोर को पकड़ने के लिए आया हूँ। आप अगर आज्ञा दे तो मैं आज रात ही मैं आपके बगीचे में रहकर चोर को पकड़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा ठीक है दोगेश, तुम आज रात मेरे बगीचे में रहना और ध्यान रखना चोर को किसी भी हालत में पकड़ना ही है। अगर तुम चोर को पकड़ लेते हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। हुई। बहन चोर, लगातार 5 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक चोर भोमसड़ी वाला आया क्यों नहीं। चलो छोड़ो उसे, थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे बहन चोमत, सोने की चक्कर में तो लो मरे लग गए। साले चोर आकर दोनों सिर्फ चुरा कर लेके चला गया, पर सामने यह क्या पड़ा है। अरे बेटी चोमद, यह तो किसी पंछी का पंख है, पर यह पंख तो सोने का है। आप समझा, मैं चोर और कोई नहीं बल्कि एक पंछी है। आज तो मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन कल मैं उसे जरूर पकड़ के ही रहूंगा। हुई। क्या रे दोगेश, भोमसड़ी के चोर को पकड़ पाया क्या। नहीं महाराज, लोमड़े के वाल चोर को पकड़ नहीं पाया तो सुबह सुबह क्या तू मेरा लन देखने आया है। बहन चोमद, माफ करना महाराज, मैं चोर को तो पकड़ नहीं पाया लेकिन एक चीज ले आया हूँ। यह देखिए महाराज, पंछी का सोने का पंख। यह बेटी चोमद, पंछी हर रोज आपके बगीचे में रात को आकर सोने का सेब चुरा कर लेकर जाता है। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है दोगेश, मैं तुम्हें 10 दिन की समय देता हूँ। अगर तुम 10 दिन के अंदर उस पंछी को पकड़ सकते हो तो तुम ही मेरे बाद इस राज्य का राजा बनोगे। यही होगा सबसे बड़ा पुरस्कार तुम्हारे लिए। दरअसल मैं चाहता था कोई साहसी व्यक्ति मेरे बाद इस राज्य का राजा बने, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरा उम्र भी बढ़ रहा है। ध्यान रखना दोगेश, तुम्हें उस चोर पंछी को पकड़ना ही होगा। तुम्हें उसे पकड़ने के लिए जो कुछ भी जरूरत हो तुम ले लेना। धन्यवाद महाराज, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब तो मैं उस बेटी चोमद पंछी को पकड़ के छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी गेंद भी कुर्बान करना पड़े। हुई। यह क्या महाराज, ना जान ना पहचान उसे अपने राजा बनने का इतना बड़ा मौका दे दिया। मंत्री में आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से इस राज्य का राजा हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, पर दोगेश जैसा लोगों से मैंने कभी बात नहीं किया। तुमने देखा ना मैंने उसे कितनी गाली दिया और बेटा भी, फिर भी वह थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं किया। वह एक सच्चा और साहसी इंसान है। ऐसे लोग ही राजा बनने के लायक होता है। आधी रात बीत गई है, आज क्या वह बेटी चोमद पंछी नहीं आएगा। हाँ? रुक जा साले पंछी, तो हर माई के बुमार। रुक जा बहन चोमद। दोगेश उस पंछी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात पीछा करने के बाद भी वह पंछी उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और आखिर में दोगेश सुबह एक तालाब के पास पहुंचता है। हद है यार, पूरी रात पंछी का पीछा किया पर वह बेटी चोमद पंछी आखिर में कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। चलो छोड़ो उसे, बहुत प्यास लगी है, थोड़ी पानी पी लेता हूँ। हाँ? हे मनुष्य, दया कीजिए, आप अगर इस तालाब से पानी पिएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन परी, मैं अगर पानी नहीं पीऊंगा तो मैं और मेरे घोड़े की प्यास कैसे बुझेगा। आप एक बार इस तालाब में अपने घोड़े के साथ डुबकी लगा लीजिए, फिर देखना आपकी सारी थकान और प्यास मिट जाएगी। फिर आपके घोड़े आपको रास्ता दिखाएगी और आपकी सारी मनोकामना भी पूरी होगी। उसके बाद दोगेश जैसे ही अपने घोड़े को लेकर डुबकी लगाता है, वह घोड़ा पक्षी जैसा उड़ने लगता है और दोगेश के पूरे शरीर में सोने का गहने आ जाते हैं। बोलिए मालिक, आपको कहाँ जाना है। अरे यह तो चमत्कार हो गया है। तालाब वाले पड़ी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे उड़ने वाले घोड़े, तुम मुझे उस सोने की सिप चुराने वाले पंछी के पास ले चलो। हुई। ऐसे ही उड़ते उड़ते वह घोड़ा दोगेश को ले चलता है उस पंछी के पास। मालिक, यह जो सामने घर देख पा रहे हो, उधर एक सोने का पिंजरा है, उसके अंदर ही वह पक्षी है। पर मालिक ध्यान रखना, उस पिंजरे को बिल्कुल भी नहीं छूना। अच्छा ठीक है।
यह रहा वे बेटी चोमद पंछी, आखिरकार तू मुझे मिल ही गया साले। कौन है रे तू बहन चोमद, तेरी इतनी हिम्मत मेरे पक्षी को चुराने आया है? आज तू मरेगा। मुझे माफ कर दो डायन, मुझसे गलती हो गई। क्या बोला गलती हो गई? तूने क्या सोचा था तू ऐसे ही मेरे पक्षी को चुरा के ले जाएगा? अगर मैं यह पक्षी लेकर वापस नहीं लौटा तो वह राजा मेरी सर काट देंगे। डायन मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं तुझे इस पक्षी को दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे लिए सोने की गोबर लाकर देना पड़ेगा। सोने का गोबर? अच्छा ठीक है, देखता हूँ। क्या हुआ मालिक, आपका मुंह बंदर की गेंद जैसा क्यों हो गया और वे पंछी कहाँ है? अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे घोड़े बहन के लोड़े उस पंछी को देखकर ही मेरी गेंद में कीड़े काटने लगा और मैं तेरी सारी चेतावनी भूल गया। फिर मैंने उस पिंजरे को हाथ लगा दिया। हाथ लगाते ही उधर एक डायन आ गया और उसने मुझे बताया उसके लिए सोने का गोबर लेकर आना पड़ेगा, तभी वे एक पक्षी को मुझे देगा। अब मैं क्या करूं यार? मालिक अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, मेरा मतलब मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको सोने की गोबर मिलने वाले जगह पर ले जाता हूँ। और तुम लोग तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद वह घोड़ा दोगेश को सोने की गोबर मिलने वाला जगह पर ले जाता है। वहाँ पर मिट्टी में सोने का गोबर गिरा था। वाह यार, कितने सारे सोने की गोबर मिल गया। अभी इसे डायन के पास लेकर जाके उसे दे दूंगा और उस पंछी को उसके पास से ले लूंगा। हुई। यह लो डायन सोने का गोबर, अब तुम मुझे वह पक्षी दे दो। हाँ जरूर, तुमने अपना वादा पूरा किया है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, अब तुम ये पक्षी ले जा सकते हो। सुन मेरे प्यारे घोड़े बहन के लोड़े, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। राजमहल से पहले तू एक बार मुझे उस तालाब के पास ले चल। एक बार उस तालाब पे नहा लूंगा तो मेरी सारी थकान मिट जाएगा। हुई। अभी जल्दी से उतर कर नहा लेता हूँ। सेलमान, यह तो हमारे गांव का दोगेश है, लेकिन इस भोमसाड़ी वाले के पास इतना सारा सोना कहां से आया? अरे अना कहीं से भी आया हो, हमें उससे क्या? उसके हाथ पर वे सोने की पिंजरे को देखो, उसके अंदर जो पंछी है वे भी सोने का है। चलो अना, उस बहन के लोमड़े को तालाब में धक्का देकर वे पिंजरा हट लेते हैं। बहन चोमद, अरे बहन चोमद, यह तो साला सोने की पंछी के साथ ही तालाब में गिर गया। चलो अच्छा हुआ उसने मुझे देखा नहीं, जल्दी से छुप जाता हूँ। है सुंदरी, कौन हो तुम? मैं गुलामफी नगर का राजकुमारी हूँ। मुझे उस डायन ने ना जाने कितने दिनों से उसकी माया जाल से पिंजरे में बंदी बना कर रखा था। उसकी वजह से ही मुझे हर दिन सोने का सेब चुरा के ले आना पड़ता था। उसने बोला था कोई सच्ची दिल का इंसान ही मुझे आजाद कर सकता है, इसलिए मैंने उस दिन रात को आपके सामने वे सोने का पंख जानबूझकर गिराया था। फिर किस बात की देरी है? तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो राजकुमारी। हुई। अच्छा बहन चोमद, आप मैं समझा, यह तालाब जादुई है। इस तालाब में नहाने से लड़की और बहुत सारा सोना मिलता है। चल सेलमान, डुबकी लगा लेते हैं। हुई। हाँ अन्ना, इस तालाब में नहाने से हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। बहन चोमद, सेलमान, मुझे लगता है एक बार डुबकी लगाने से थोड़ा थोड़ा सोना मिलता है। चल एक बार में 10 बार डुबकी लगाते हैं, फिर हमें बहुत सोना मिलेगा। बहन चोमद, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम यहाँ से सारे सोने लेने आए हो, आप तुम मरोगे। तुम्हारे जैसे लालची लोगों का यही सजा है। दोगेश राजमहल पहुंचते ही सारी बातें खुलकर महाराज को बता देते हैं। उसके बाद महाराज बहुत धूमधाम से दोगेश और गुलाम्बी नगर का राजकुमारी के साथ उनकी शादी करा देते हैं और कुछ दिन बाद दोगेश उस राज्य का राजा बन जाता है।
तो दोस्तों बताओ आपको कहानी कैसा लगा कमेंट पर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक एंड शेयर तो कर ही देना भाई, हूँ मैं तुम्हारी इतना तो बनता है यार। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों, लौट आऊंगा और एक जबरदस्त कहानी के साथ। हेलो